मेरी बेटी कैसे नहीं मिल रही है? मेरी बेटी को ढूंढो। ये क्या मजाक है? बड़ी बिंदु मैम, आप परेशान मत होइए, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं और सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। ढूंढो उसको, कहाँ है वो? बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ भी करके छोटी बिंदु जी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ चलिए चित्रगुप्त जी, शीघ्र चलिए। चलिए प्रभु, हम ढूंढ कर ही रहेंगे। छोटी बिंदु, छोटी बिंदु। पता नहीं मेरी बेटी कैसे होगी, किस हालत में होगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। 2 घंटे हो गए बेटा पूछते पूछते। अरे बता दे पर्ची कहाँ है? बॉस, आप एक बच्चे के आगे रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं बॉस। ए लड़की, बताओ पर्चा कहाँ पर है? नहीं तो खबरदार जो ऊंची आवाज में बात करी तो 5 करोड़ का माल है उस तिजोरी में, प्यार से डील कर इसको। जी बॉस। अरे मेरी माँ, बता दे पर्ची कहाँ है? अभी आपका रोता हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं बता देती हूँ। बताओ बताओ, कहाँ है वो पर्चा? बताओ। मैंने वो पेपर एरोप्लेन बना के खिड़की से बाहर उड़ा दिया। और उड़ाने से पहले मैंने वो नंबर अच्छे से याद कर लिया था। अरे बेटा, हाथ जोड़ लो, नंबर मुझे बता दे मेरी माँ। ठीक है बेटा, मुझे ना वो नंबर याद करना पड़ेगा। और मेरा दिमाग तभी चलता है जब मेरा पेट फुल हो, और मुझे अभी बहुत जोर की भूख लगी है। आप मुझे बेल्जियम चॉकलेट वेफर आइसक्रीम खिला दो ना अंकल। नहीं तूने, जा जल्दी से आइसक्रीम लेके आ। आइसक्रीम। अंकल, मेरे पैर दबा दो ना, बहुत थक गई हूँ। नंबर तभी याद आएगा। सुना नहीं? पैर दबा। जी बॉस। अंकल, मुझे नंबर याद आ गया। प्लीज प्लीज बताओ नंबर क्या है बेटा? नंबर है 6। 6। क्या आगे याद नहीं आ रहा, थोड़ा और खाना पड़ेगा। पिज्जा ट्राई करें? ले बेटा, पिज्जा खा। गुलाब जामुन, बर्गर, बेटा बस 3 नंबर और बेटा, सिर्फ 3 नंबर और याद कर लो। 3 नंबर भी याद हो जाएंगे, लेकिन आने के टाइम इन अंकल ने मेरा एक शूज रास्ते में गिरा दिया था, और वही शूज मुझे अभी सेम चाहिए। ले लो। लेके आ जल्दी से। प्रभु, ये छोटी बिंदु पुत्री कहाँ होगी? मिल जाएगी चित्रगुप्त जी। पुत्र, आप तो वही है ना जो पहले भी हमसे टकराए थे? आप ठीक तो हैं? हाँ, और ये जूता तो छोटी बिंदु पुत्री का है, ये आपके पास कहाँ से आ गया? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये इस तरह भाग कर क्यों गए?
हमें शंका हो रही है। जी चलिए इनके पीछे। बॉस बॉस हाँ। बॉस ये क्या बॉस, आप सब लोग इस तरह मुर्गा क्यों बने हो बॉस? तेरी वजह से पूरी लाइफ वाइल्ड हो गई मेरी, क्योंकि मुर्गा बनाऊं इस बच्ची की वजह से। इसे पसंद है। जूता लाया कि नहीं? बॉस आज तो मैं खुद जूता खाते खाते बचाऊं बॉस। इसके वो नौटंकी रिश्तेदारों ने मुझे देख लिया था और ये जूता भी पहचान लिया था बॉस। हाँ कौन नौटंकी वाले? बॉस वही यम है हम। हाँ हाँ यही। और हम नौटंकी वाले हैं या नहीं, इसका आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अंकल छोटी बहन, ये लोग बहुत गंदे हैं। मुझे यहाँ खींच के ले आए और पता नहीं कौन सा नंबर पूछ रहे, मुझे याद भी नहीं। क्या? इसका मतलब तुम हमें मूर्ख बना रही थी? और नहीं तो क्या, खाने कैसे मिलता? आप समझते नहीं हो, मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ, इतना बड़ा नंबर कैसे याद कर पाऊंगी? हंसो मत, हाथ उठाओ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पुत्र तो हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। हाँ प्रभु, अब कह रहे हैं तो उठा दीजिए हाथ। अच्छा बोलो मत, हाथ उठाओ। ठीक है चित्रगुप्त जी। देखिए वैसे तो हाथ उठाना ठीक बात नहीं, किंतु आपने एक कन्या का अपहरण किया है, हम पर ये बंदूक तान रहे हैं और फिर हाथ उठाने का आग्रह भी कर रहे हैं। तो लीजिए हम हाथ उठाई देते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? उन्होंने हाथ उठाने के लिए कह दिया तो प्रभु ने हाथ उठा दिया। अरे पर ऐसे कैसे हाथ उठा दिया कि मेरे बॉस चक्री की तरह घूमने लग गए? ऐसे कैसे उठा दिया? ऐसे हाथ उठाया पुत्र। और ओ चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी आप पुलिस में जाके इनकी शिकायत कीजिए और हम छोटी बिंदु को बड़ी बिंदु मैं के पास लेकर जाते हैं। जी। अरे रे 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 रे, बड़ी बिंदु जी ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मत रोइए। अब देखिए ना, आपके रोने से छोटी बिंदु वापस थोड़ी ना आ जाएगी। यार ढोलक, यार मामा जी पहली बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं यार। हाँ? पता नहीं क्यों हो रहे हैं। एक आध टिश्यू विशू हमें भी दे दो यार। टिश्यू दो। अब ये नहीं, फ्रेश दो। अरे ये लो, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो तुम, इतना काहे रो रही हो? टिश्यू दिया वेस्ट थोड़ी ना करूंगी मैं। बड़ी बिंदु मैम आप चिंता मत कीजिए, मेरी यमजी है ना एकदम हीरो है। नाम मत लो उनका। हाँ ये सब उनकी वजह से हुआ है। मैं यमजी को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं मम्मी, वो तो दुनिया के बहुत अच्छे अंकल हैं। छोटी ठीक है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको मालूम है कुछ गुंडे ने मुझे उठा के ले गए थे। हाँ? और यम अंकल और चित्रगुप्त अंकल उनसे फाइट करके मुझे यहाँ ले आए। माफ कीजिए यम जी, चित्रगुप्त जी, गुस्से में और डर के मारे पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको। नहीं बिंदु मैं, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक माँ हैं, आपका चिंतित होना और हम पर गुस्सा करना उचित था। शुक्रिया, लेकिन बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु।
आपको मालूम है यमराज चित्रगुप्त अंकल ने मेरी सारी बातें मानी, घोड़ा मंगाया, गाना गाया, नाचे। इसका मतलब आपने उन्हें सताया। मुझे आपको डांटना चाहिए, यम जी को नहीं। हाँ नहीं बड़ी बिंदु, मैं बच्चों को प्यार से धैर्य से समझाओ तो समझ जाते हैं, गुस्से की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, और अगर आप प्रेम और धैर्य से छोटी बिंदु को कोई भी बात समझाएंगे तो वो अवश्य इतनी नटखट नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी गहरी, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप यम जी। यम्मी, आई मीन यम है आप। मामा जी कुल मिला के एक बात इतनी सी जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर अंत भला तो भैया ये समझो कि सब भला है। अब जो बिंदु हो, मतलब जो छोटी बिंदु बोलेगी वो हम करेंगे। बेटा बोलो, जो तुम बोलोगे आज हम वही करेंगे, बात तुम्हारी चलेगी आज बस। मैं बाकी का सारा दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मामा जी भागो! अरे पकड़ो पकड़ो! अरे भैया जी, अरे क्या बात है? प्रभु, सुबह सुबह पवन देव कितने खुश रहते हैं। मॉर्निंग वॉक का बड़ा मजा आता है। मॉर्निंग वॉक। चित्रगुप्त जी, यदि पृथ्वीवासी हमसे यमलोक में मिलने की स्थिति विलंब करना चाहते हैं तो उन्हें भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। बिल्कुल प्रभु। अरे हटो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हटो! ओ भाई हटो सब, हटो, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हटो! चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, ब्रेक फेल। प्रभु ब्रेक फेल, ब्रेक फेल मतलब जिस यंत्र से वाहन रुकता है वो यंत्र काम नहीं कर रहा, ये वाहन रुकेगा नहीं प्रभु। भाई ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हमें खुद हमें क्या हो सकता है, यम है हम। आप बताइए, आपके वाहन को तो चोट नहीं लगी, वो तो ठीक है ना? भाइयों लगता है टक्कर का असर सीधा इनके दिमाग पर पहुंचा है, वरना एक्सीडेंट के बाद कौन कहता है कि ट्रक ठीक है कि नहीं? सही कह रहे हो। चलो इधर हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ चलिए चलो चलिए 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 हॉस्पिटल लेके चलो। कमाल है। यस मैडम, कमाल की ज्वेलरी है, एकदम असली लगती है। शट अप, मैं इनकी बात कर रही हूँ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एक भी खरोच नहीं आई। वही तो मैडम, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ज्वेलरी को एक भी खरोच नहीं आई। रजनी, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खरोच की बात कर रही हूँ। सॉरी मैडम। खरोच आई ना? कहाँ? इन्हें नहीं, वाहन को। चित्रगुप्त जी, देवी, हम तो केवल उन मनुष्यों की चिंता देखकर यहाँ पर आ गए हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत ही सीरियस केस है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। रजनी, इनका ब्लड टेस्ट ले लो, ठीक है? यस मैम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हथियार तैयार कर रही है और क्यों? ये हथियार नहीं है, इंजेक्शन है। आपका थोड़ा सा खून लेंगे, बस हल्का सा दर्द होगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। प्रभु, इस वाक्य में दो चुटकुले हैं। एक तो आपका खून निकालेंगे और आपको थोड़ा सा दर्द होगा। ये कैसे हो गया? सुई अंदर कैसे नहीं गई? अब आप
आप समझे चुटकुला। नर्स, इनमें साइड हो, इनका नर्स चेक करती हूँ। जरा अपना हाथ दीजिए। चित्रगुप्त जी, देवी अभी चकराने वाली है। इम्पॉसिबल, नर्स ही नहीं मिल रही है। नब्ज नहीं मिल रही है। हमने कहा था ना। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ये एक सीरियस मैटर है। इतने साल हो गए मुझे इस डॉक्टरी में, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नर्स ना मिले। देवी, हम आपसे कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है, हमें जाने दीजिए। देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? आपके दिल की धड़कन नहीं पता चल रही, नर्व्स नहीं मिल रही, आप जिंदा कैसे हैं? मैडम जी, दिल की जगह पे नहीं है, नब्ज नहीं मिल रही है, लगता है बॉडी के सारे पार्ट्स हिले हुए हैं, बस ज्वेलरी अच्छी है। शट अप, कुछ भी बोलती रहती हो। सॉरी मैडम। अब बीपी मशीन लाओ। देवी, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे थे, ये आम आदमी नहीं है, यम है ये। मैडम जी, साइड आइए जरा। अरे ये तो निकालिए। मैडम जी, सेम केस मेरे दोस्त के साथ हुआ था। उसके सर पे ईंट गिर गई थी। अपने आप को वो बहादुर शाह जफर समझने लगा था। हाँ मैम, फिर कहने लगा हिंदुस्तान बेच दो, बंबई में घर खरीदेंगे। शट अप, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। अरे मैडम जी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, वरना आप ही बताइए, कोई ऐसे कपड़े पहन के, असली ज्वेलरी पहन के रोड पे घूमता है भला क्या? अब आप भी तो नकली पहनती है ना। हाँ रजनी, अच्छा एक आइडिया आया। इसे चेक करने के लिए इसे एक सवाल करती हूँ। ओके। यमराज भाई साहब, एक बात बताइए, अगर इसी परिस्थिति में आपके सामने फिर से वो ट्रक आ जाए तो आप क्या करेंगे? विचित्र सवाल है ये। हम वही करेंगे जो हमने किया, वापस उस वाहन के सामने आके उसे अपने हाथ से रोक देंगे। हाँ, देखा आपने मैडम जी? मुझे लगता है ये सीरियस केस है, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके मैडम। अरे हाँ बिंदिया, मैंने नाश्ता कर लिया, ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ। शिखा भी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही है। और सुनो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, शिखा के लिए मैंने टिफिन भी बना दिया। पापा झूठ बोल रहे हैं। चुप। बिंदिया, तुम्हें पता है ना, मैं सरप्राइज करता रहता हूँ और सरप्राइज करता रहता हूँ। इम्प्रेस करना मेरी आदत है। अच्छा सुनो, अब तुम वैष्णो देवी गई हो, पापा जी और सासू माँ तुम्हारे साथ है, तुम उनका ख्याल रखो, उनकी चिंता करो, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी माता रानी से अपने भाइयों के लिए थोड़ी सद्बुद्धि मांग लेना प्लीज। हाँ, और चिंता मत करो किसी बात की। ऑल वेल, ठीक है, बाय। पापा, क्या एक है? तो आपने झूठ बोला, ऊपर से टिफिन बनाया नहीं। मुझे कॉलेज छोड़ने जाना ही होगा आपको, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगी। ऐसा है, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। और सुनो, वो तुम्हारे काम के ना काज के दोनों मामा जी कहाँ हैं? मामा जी वॉक पे गए, मॉर्निंग वॉक। कोई वॉक पे नहीं गए, बाहर किसी को परेशान कर रहे होंगे और मुझे फंसाएंगे। फोन उठाओ, देखो किसका फोन है। अरे जल्दी शिखा, क्या कर रही हो तुम? हेलो, क्या हुआ शिखा, क्या हुआ? किसका फोन है? पापा, या मामा जी का एक्सीडेंट हो गया,